जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश भारती है। आज हम बात करेंगे सारनाथ के बारे में। आइए शुरू करते हैं। बनारस से लगभग 10 किलोमीटर दूर सारनाथ का प्राचीन नाम मृगदाव या ऋषिपत्तन के नाम से भी जाना जाता था। बौद्ध जातक कथाओं के अनुसार एक बार एक राजा हंस का शिकार कर रहे थे। बोधिसत्व ने ये सब जब देखा तो उन्होंने खुद को हंस में बदल लिया और राजा से कहा, हे राजन, आप मेरे प्राण ले लीजिए और इस हंस को जाने दीजिए। ये सब देखकर उनका राजा इतना खुश हुआ कि वहां पर एक हिरण विहार बनवाया, जिसे बाद में सारंगनाथ के नाम से जाना गया। सारंगनाथ का अर्थ हुआ हिरणों के देवता और यही नाम बदलकर बाद में सारनाथ पड़ गया। सारनाथ को बौद्ध धर्म में तीर्थ स्थल के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। कलिंग युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो उन्होंने सारनाथ में कई स्मारक और कई स्तूप बनवाए, जिसे एक स्तूप का नाम धर्मराज का स्तूप था। सारनाथ की खुदाई से मिले संरचना से पता चलता है कि सिर्फ अशोक ही नहीं, शुंग वंश के काल में भी यानी ईसा के 100 साल बाद भी सारनाथ कुषाण शासकों के अधीन रहा। एक कुषाण राजा हुए कनिष्क, इनके समय में बोधिसत्व की एक बड़ी मूर्ति स्थापित हुई। और इसी दौरान चीन से एक यात्री भारत आया, फाहियान। उसने अपने किताबों में बताया है कि तब सारनाथ में 2 मठ हुआ करते थे, जिसमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। इसके बाद हुड़ों के आक्रमण के बाद गुप्त वंश कमजोर होता चला गया, जिसका असर सारनाथ पर भी पड़ा। यहाँ के स्मारक जर्जर होते चले गए और 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन ने इसे पुनः बनवाया था। चीनी यात्री फाहियान ने अपने किताबों में बताया है कि सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ, जो कि शीशे जैसा चमकता है, जो कि आज भी इसकी चमक देखने को मिलती है। वेनसांग के अनुसार सारनाथ में 1500 से भी ज्यादा बौद्ध साधु रहते थे, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा जनसंख्या थी वहां पर। सारनाथ के इतिहास में एक ऐसा भी दिन आया जब महमूद गजनबी ने 11वीं सदी में बनारस पर आक्रमण किया तो सारनाथ में भी नुकसान पहुंचाया और यहाँ के पूजा स्थलों और कई मंदिरों को उसने तोड़ दिया था। 12वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा की पत्नी कुमार देवी ने सारनाथ को पुनः बनवाया। कुमार देवी बौद्ध धर्म को खुद भी मानती थी, इसलिए सारनाथ पर उन्होंने एक और मठ का निर्माण कराया था। अब तो हो गई ये सारनाथ की इतिहास की बात। अब करते हैं सारनाथ को खोजा किसने। बात शुरू होती है 1794 ईस्वी से। बनारस के एक राजा हुए चेत सिंह, उनके दीवान का नाम था जगत सिंह। जगत सिंह ने यह फैसला लिया कि राजा के नाम पर एक बाजार का निर्माण कराया जाए। इसके लिए जगत सिंह ने सारनाथ का स्तूप तोड़वा दिया और ईंट पत्थर का उपयोग अपने काम में लगा लिया। जब यह खुदाई हुई तो लोगों का जानना स्वाभाविक था, क्योंकि खुदाई के दौरान कई चीजें निकल रही थीं। सर्वप्रथम सारनाथ की खुदाई कर्नल मैकेंजी ने 1815 ईस्वी में किया था। इनके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1835 ईस्वी में खुदाई करवाई। दोनों बार कई पुरानी चीजें मिली। इनके बाद 1904 में फ्रेडरिक ऑस्कर ओर्टल ने पुनः खुदाई कराई तो उन्हें कई पुरानी चीजें मिली, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। 41 शिलालेख सारनाथ में मिले हैं। 476 मूर्तियां निकली हैं। इनमें से खास मूर्ति कुषाण वंश के राजा कनिष्क के समय की आकृति, जो बौद्ध धर्म से जुड़ी थी। इसके अलावा एक बौद्ध मठ की नींव मिली, जिसका नाम संग्राम था। इसके बाद इस खुदाई में धम्मेक नाम का एक स्तूप मिला, जो 39 मीटर ऊंचा, जिसका व्यास 28 मीटर था। सबसे महत्वपूर्ण जो खुदाई में मिला था, जो ईसा के 300 साल बाद सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था, जिसका नाम अशोक स्तंभ था।
जो कि यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।